खबर है मिर्जापुर से। आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदि शक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। मां कात्यायनी दानवों और पापियों का नाश करती हैं। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। माता कात्यायनी की आराधना करने से मनचाहा पति व स्त्री का भी प्राप्ति होती है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी कात्यायनी का दिव्य रूप धारण कर भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। मिर्जापुर विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि हम मां विंध्यवासिनी धाम में खड़े हैं और लगातार पहले दिन से अपने एक्सप्रेस न्यूज चैनल से जुड़े भक्तों को मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करा रहे हैं। वैसे आज 6वां दिन है, छठ जिसे कहते हैं, और मां कात्यायनी के रूप में मां विंध्यवासिनी देवी जी का पूजन हो रहा है। जो भक्त दूर दूर से देश के कोने कोने से आए हैं वो मां विंध्यवासिनी देवी जी का कात्यायनी स्वरूप का दर्शन पूजन कर रहे हैं। वैसे एक दिन पहले ही पंचमी और चतुर्थ दोनों साथ में था और आज 6वां दिन है जिसे कात्यायनी के रूप में मां विंध्यवासिनी अपने भक्तों को दर्शन पूजन दे रहे हैं। कात्यायनी देवी एक सूर्य के समान जो चमकीले एकदम ताप जिसे कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में उनका एक अलग ही भाव देखने को मिलता है। जो भक्त मां कात्यायनी का स्वरूप का दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ मां विंध्यवासिनी धाम में जो भक्त हैं वो लगातार पहले दिन से ही आ रहे हैं और जिधर देखेंगे उधर काफी अधिक संख्या में भक्त आए हैं। तो हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या अनुभूति इनको यहाँ प्राप्त हुई, क्योंकि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आ रहे हैं। विंध्य पंडा समाज, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के कंधों पर रहता है कि उनको कोई तकलीफ, कोई समस्या ना हो, दर्शन पूजन करके सुचारू रूप से अपने गंतव्य को जाएं। तो ऐसे लोग कहाँ से आए हैं? मैं तो ऐसे मूल रूप से रोहतास के निवासी हैं जी, और मैं सोशल समाज सेवी हूँ। मेरा नाम हुआ आलोक कुमार सिंह और मैं माता रानी के दरबार में हर एक वर्ष मैं आता हूँ, लेकिन इस वर्ष मैं यहाँ 9 रोज मैं यहाँ पाठ पूजा करने के माता रानी के पूजा के उद्देश्य से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और नित्य प्रतिदिन दोनों समय में माता रानी का दर्शन करता हूँ। और जो अनुभूति और जो शक्ति इनमें है वो शक्ति किसी में नहीं है। माता रानी का शक्ति जो है अपरंपार है, ये साक्षात देवी है और ये आशीर्वाद से इनका हम लोग आने से ही मंदिर प्रांगण में लगता है कि सारा कष्ट दूर हो गया और माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। माता रानी के आशीर्वाद। पहले आप यहाँ आते थे, कब से आते हैं? कभी कितने? मैं यहाँ से 10-12 वर्ष से मैं आता हूँ, आकर के चला जाता था, लेकिन मैं इस बार माता रानी के यहाँ पर आकर के और मैं पाठ पूजा 9 रोज संकल्प करके मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहले और अब में क्या बदलाव आपने देखा? जो मंदिर के जो उद्धार किए जा रहे हैं वर्तमान में सरकार के द्वारा, और ये जो कॉरिडोर बन गया है, काफी अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं और उनको समस्याएं नहीं हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस देश और इस राज्य के सेवक फकीर माननीय जोगी जी के निरंतर अथक प्रयास से हमारा देश ही नहीं ये राज्य भी
निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित हो रहा है। और जितने हमारे देश में मंदिर हैं, सारे के सारे मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, विकास किया। और जितने सुख सुविधा मंदिर में है वो किसी भी सरकार में नहीं मिला जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हम लोग को विजन में मिला। आप देख रहे हैं कि जो विंध्य कॉरिडोर बनाए गए हैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये काफी लुभावना और काफी आरामदेह महसूस हो रहा है। जो अधिक से अधिक संख्या प्राप्त हो रही है, लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं यहाँ दर्शन पूजा करके घूमने में, प्रांगण देखने में समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनमें काफी उत्साह यही है कि जो मंदिर का जीर्णोद्धार विकास हुआ है उसको लेकर दर्शनार्थियों में भी काफी उत्साह है। तो ऐसे में हम कुछ हमारे साथ और भी दर्शक हैं जो मां का दर्शन पूजन करने आए हैं, उनसे भी जानकारी साझा लेंगे। इनको दर्शन पूजा किए हैं तो क्या समस्या है, कोई समस्या हुई या नहीं, जो विकास हुआ यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं? हम तो नैनी से हैं। कैसा लगा दर्शन पूजा करने में? क्या समस्या, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा, काफी विकास हुआ है और निर्माण कार्य भी काफी हुए। वैसे वर्तमान में बाबा जी का और कैसा उनका काम है? बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छा से दर्शन भी हुई, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा से। बहुत अच्छी सरकार है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वह बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज का भी सराहना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस प्रकार से मां का दर्शन यहाँ जो कर रहे हैं श्रद्धालु, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बिंद पंडा समाज के सदस्यों के द्वारा भी बहुत सारा योगदान है। जो भक्त यहाँ से दर्शन के मनवांछित फल प्राप्त करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार शुक्ला। कहाँ दर्शन करने आ रहे हैं? हम देखिए झारखंड से आए हुए हैं विंध्याचल माता का दर्शन करने। नवरात्रि का यह पावन महीना है और हम लोग माता से हमारे झारखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे देशवासियों को सुखी और समृद्धि प्रदान करें। कैसा लगा आपको यहाँ दर्शन? बहुत बहुत सुंदर है। पहले भी आए हुए थे लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मंदिर का भव्य प्रारूप तैयार किया जा रहा है और काफी अलौकिक दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। ये विंध्य क्षेत्र है और विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लोक नहीं है। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है जो कि नवरात्र चल रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। षष्ठम कात्यायनी च। आज के दिन भक्त कात्यायनी के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। पुराणों में आया है कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ये कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। महिषासुर का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने तेज से एक देवी को प्रकट किया था और यही फिर जो है महिषासुर का वध की थी। आज के दिन भक्त के आज्ञा चक्र का जागरण होता है। जहाँ पर ईशान कोण में कलश की स्थापना की है, वहां पर घोड़सों पछार विद्वानों के द्वारा बुला करके माता का पूजन करें और सिंघाड़ा का हलवा, अंगूर और शहद का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें तो भक्त की समस्त मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी, क्योंकि माता ने कहा है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये चतुर्भुजा है और गुलाबी वस्त्र को धारण की हुई है, सिंह पर आरूढ़ है। तो इसलिए आज जो भक्त इनका पूजन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।